शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अयातो आइसक्रीम खा रहा होता है और हमें आवाज आती है उसामी के रोने की। नहीं, अयातो ने उसे नहीं मारा, तो आखिर ये रो क्यों रहा है? बाकी सब उसे चुप कराने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। वो बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से हम आइसक्रीम नहीं खा पा रहे। तब वो तीनों बोलते हैं कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो आइसक्रीम खा ही रहे हो ना। फिर वो बोलता है कि इसका क्या ही मतलब अगर हम अपने पैसों की आइसक्रीम खाएं। अगर मैं मैच जीत जाता तो हमारे सेंसे हमें आइसक्रीम फ्री में दिलाते, तो इसका मतलब ये मैच हार चुके हैं। और उसामी अपने आप को कोसते हुए बोलता है कि काश अगर मैंने वो बॉल पकड़ ली होती तब हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और हम फाइनली फ्री में 2 आइसक्रीम खा सकते। पर आया तो उससे बोलता है कि अब इसके बारे में सोचना बंद कर दो, तुम्हें पता है ना कि वो एक होम रन था। अब तुम कोई सुपरमैन तो हो नहीं जो तुम उसे हवा में ही पकड़ लोगे, तो अब अपना मुंह लटकाना बंद कर दो। और उसे रोता हुआ देख तो वहाँ पर उस औरत को भी दया आ जाती है। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ताकोयाकी दे सकती। और ये सुनने के बाद वो 2 सेकंड में ही खुश हो जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अगले साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी जरूर जीतेगा और वो क्लास में भी टॉप करेगा ताकि उनके सेंसे उसे आइसक्रीम खिला सके। रिंतारो इनकी बात सुन ही रहा था, पर तभी उसका ध्यान भटक जाता है क्योंकि उसके पास आता है एक मैसेज और ये मैसेज देख के वो हैरान था। और रिंतारो उन सबसे पूछता है, क्या तुम इसके बाद फ्री हो? दरअसल अब ये मिलवाने वाला था इन सबको वागुरी और सुबारू से। वागुरी तो हर बार की तरह खुश और एक्साइटेड थी, पर इस बार सुबारू थोड़ी नर्वस थी और दूसरी तरफ भी यही हाल था। उसामी तो पूरी तरह से चिल था, आया तो थोड़ा नर्वस और साकू को तो मानो वहाँ रहना ही नहीं था। वो तो बस ये चाहता था कि वो यहाँ से उठ के चली जाए, पर अफसोस अगर वो ऐसा करेगा तो रिंतारो को बुरा लगेगा। और एपिसोड चालू हुए अभी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे, इस एपिसोड की पहली माफी आ जाती है और यहाँ से माफी मांगने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। वागुरी सबसे पहले माफी मांगती है उन सबको इतनी अचानक से बुलाने के लिए। हाँ, वो जानती है कि ये गलत था, पर वो उनसे मिलना चाहती थी। पर उसामी बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी हमारा आज स्पोर्ट्स फेस्टिवल था तो हमारी छुट्टी तो जल्दी हो ही गई थी, तो हमें इधर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तब वागुरी बोलती है कि रिंतारो ने मुझे इसके बारे में बताया था, तो कैसा रहा तुम्हारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल? और ये सुन के तो उसामी का फिर से मूड खराब हो जाता है और वो बोलता है कि हम इतनी मुश्किल से फाइनल में पहुंचे थे पर फिर भी हार गए। वागुरी बोलती है कि ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा और ये सब आपस में यही बातें करने लग जाते हैं कि किस तरह वो मैच के बहुत ज्यादा क्लोज थे और किस तरह वो आइसक्रीम जीतते जीतते ही रह गया। और रिंतारो को इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी घुल मिल जाएंगे। वो अभी से ऐसे बात कर रहे थे मानो वो अच्छे दोस्त हों। तब आया तो साकू से पूछता है कि आखिर हम इतनी दूर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्कूल तो आसपास ही है, तो हम किसी नजदीकी पार्क में भी मिल सकते थे। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इनने हमें इतनी दूर क्यों बुलाया? तब साकू बोलता है कि ये सिंपल है, उनने हमें इतनी दूर इसलिए बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके स्कूल के लोग हमें साथ में देखें। तब वागुरी बोलती है कि अब हम असली मुद्दे पे आते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। और वो उनसे थैंक यू बोलती है कल रात के लिए, जब इन तीनों ने उन्हें उस गुंडों से बचाया था। और सुबारू भी इसके लिए थैंक्स बोलती है। अयातो और उसामी तो बोलते हैं कि ये तो हमारा फर्ज था, पर साकू कोई रिप्लाई नहीं करता, मानो अगर रिंतारो उसे बोले तो वो तो अभी उठ के वहाँ से चली जाए। फिर वागुरी बोलती है कि ये हमारी मदद करने के लिए छोटा सा गिफ्ट, और वो उन्हें खाने की बहुत सारी चीजें दे देती है। अयातो बोलता है वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, पर शुक्रिया ये देने के लिए। और ये देख के तो उसामी की आंखें फिर से भर जाती है, ये तो हर छोटी चीज पे रो देता है। वो बोलता है कि तुम तो दया की देवी हो, मैंने आज तक कितने लोगों की मदद करी है पर किसी ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। और फिर वो बोलता है कि अब मुझसे और नहीं रहा जाता, क्या हम ये सब साथ में खा सकते हैं? वागुरी भी एग्री कर लेती है, पर तभी सुबारू बीच में उठ जाती है और सबकी नजरें उसकी तरफ थी कि आखिर अब इसे बीच में अचानक से क्या हो गया। सब तो इतना अच्छा जा रहा था। सुबारू बहुत ज्यादा नर्वस थी, वो कुछ बोलने वाली थी पर उससे हिम्मत नहीं हो रही थी, पर वो फाइनली बोल देती है कि तुम्हें याद है कि उस दिन लाइब्रेरी में क्या हुआ था, जब मैंने बिना सोचे समझे तुम तीनों की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी थी। मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं थी, पर फिर भी मैंने तुम्हें जज किया, बस इसीलिए क्योंकि तुम चिदोरी से हो। पर अब मैं देख सकती हूँ कि तुम उतने बुरे लोग नहीं हो, तो उस दिन बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। पर उसामी को तो कुछ याद होता ही नहीं। वो बोलता है कि आखिर तुम किस दिन की बात कर रही हो, मुझे तो याद भी नहीं कि तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था। ये सुन के तो सुबारू भी हैरान थी, क्या सच में ये सीरियस है या फिर ये मजाक कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने इसको ही सुना था। और बस सुबारू ही नहीं, बाकी लोग भी उसामी को घूरने लग जाते हैं और वो खड़ा होके बोलता है कि अब मुझको इस तरह से मत घूरो, वो 1 महीने पुरानी बात है,
आखिर मुझे इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेगी? मुझे तो ये भी याद नहीं रहता कि मैंने कल रात को क्या खाया था। तब साकू बोलता है कि सीरियसली तुम ये चीज कैसे भूल सकते हो? उस दिन हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और तुम भूल गए कि किस तरह इसने तुम्हारी बहुत बुरी तरह इंसल्ट करी थी। तब उसामी हंसते हुए बोलता है कि वैसे भी मेरी तो रोज ही इतनी इंसल्ट होती है, तो अगर इसने भी मेरी थोड़ी इंसल्ट कर दी तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये सुन के सुबारू इमोशनल हो जाती है। वो सोच रही थी कि उसामी और बाकी लोग उसे उस दिन के बाद से बहुत हेट कर रहे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर इसके बाद वो चीज होने वाली थी जो सुबारू के साथ साथ उसामी आयातो और खुद रिंतारो को भी हैरान करने वाली थी। साकू सुबारू से माफी मांगता है। वो बोलता है कि मुझे भी उस दिन के लिए माफ कर देना, क्योंकि उस दिन मैंने भी तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था और न जाने ही मैं और क्या क्या चीजें बोल देता अगर रिंतारो बीच में नहीं आता। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना गलत था। और सुबारू भी उसे आराम से माफ कर देती है, क्योंकि उसने भी ठीक सेम गलती करी थी। रिंतारो और वागुरी खुश थे कि ये आपस में अच्छे से दोस्ती कर रहे हैं। तब वागुरी उससे बोलती है कि सुबारू अब तुम किस चीज का वेट कर रही हो, जल्दी इन सबको वो दे दो जो तुम इनके लिए लाई थी। वो थोड़ी शर्मा रही थी, पर वागुरी के कहने पे वो मान जाती है और वो उन सबको देती है एक कुकीज का बैग। और वो बोलती है कि ये मेरी कल रात मदद करने के लिए और जो मैंने गलती करी थी उसे सुधारने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और वो कुकीज देख के तो सबके सब हैरान थे, यहाँ तक कि रिंतारो भी, कि आखिर ये इतनी महंगी कुकीज हमारे लिए लाई है और आखिर इसे ये मिली कहाँ से। तब रिंतारो बताता है कि ये बस महंगी नहीं है, इन्हें खरीदना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आखिर ये इसे मिली तो मिली कैसे? यहाँ तक कि मेरी मॉम को भी ये नहीं मिली थी। तब उसामी बोलता है क्या अब हम बातें करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो क्यों ना हम खाना शुरू कर दें। और वो सुबारू और वागुरी से भी बोलते हैं कि तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। पर सुबारू को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो उनसे हिट करती है, पर इसीलिए क्या होगा अगर वो लोग अभी भी उससे हेट करते हो। तब सुबारू उनसे बोलती है क्या तुम सच में मेरे साथ खाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं अभी भी क्यूक्यू हाई स्कूल की हूँ। पर उसामी उससे बोलता है कि मुझे इस बात से कभी फर्क पड़ा ही नहीं, मुझे क्या हम किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। तब सुबारू बोलती है पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि तुम भी हम लोगों को उसी तरह इग्नोर करते हो जिस तरह हम तुम्हें करते हैं। फिर उसामी बोलता है कि नहीं, हमें तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम तुम लोगों से दूर इसीलिए रहते हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आया तो बोलता है और वैसे भी तुम रिंतारो के दोस्त हो, तो एक तरह से तुम हमारे भी दोस्त हुए। और वैसे भी रिंतारो मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता चुका है कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी और काइंड पर्सन हो। रिंतारो बोलता है कि तुम ये बातें उसके सामने क्यों बता रहे हो। और साकू भी बोलता है कि रिंतारो बिल्कुल सही था। हाँ, शुरू में मुझे भी लगता था कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी और बेकार लड़की हो, पर अब तुमसे मिलने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि मैं गलत था। और फिर उसामी बोलता है और वैसे भी हम कोई बच्चे नहीं हैं कि हम बस दिन भर चिदोरी और कीक्यो करते रहें। अब हम बड़े हो चुके हैं, तो अगर हमारा स्कूल जन्म जन्म का दुश्मन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से हेट करें। तो अब समय बर्बाद मत करो और हमें ज्वाइन कर लो। और ये सुन के फाइनली सुबारू को यकीन हो जाता है कि रिंतारो के दोस्त भी उसी की तरह हैं, काइंड और सपोर्टिव। तो वो फाइनली उसके हाथों से कुकी एक्सेप्ट कर लेती है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, अब वो फाइनली फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रही है। अब ये सब एंजॉय करने लग जाते हैं और सुबारू अपनी फेस में दिखाती तो नहीं, पर इनके साथ टाइम स्पेंड करने में उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। पता नहीं वो क्यों ही इनसे इतने टाइम से हेट करती आ रही थी, ये तो वैसे लोग थे ही नहीं। वागुरी सही थी, वो सही थी इन सब के बारे में। अब अपनी पार्टी एंजॉय करने के बाद ये सब शाम को घर चले जाते हैं। और घर जाते समय आया तो बोलता है कि मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी एक फीमेल फ्रेंड होगी। फीमेल फ्रेंड तो छोड़ो, एक ऐसी फीमेल फ्रेंड जो कीक्यो हाई स्कूल से है। ये तीनों आगे आगे चल रहे होते हैं और रिंतारो, सुबारू और वागुरी पीछे पीछे। तभी उसामी सुबारू को बुलाता है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है, पर वागुरी उसे इनकरेज करती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। और इसके बाद सुबारू भी उन तीनों को ज्वाइन कर लेती है। और फाइनली ये भी सब दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर वो तुमको की लाई कहाँ से थी, उसका टेस्ट तो अभी तक मेरे मुंह से गया ही नहीं है। और अब पीछे पीछे चल रहे होते हैं वागुरी और रिंतारो। वागुरी बहुत ज्यादा खुश थी। वो बोलती है कि ये देखते हुए अच्छा लग रहा है कि सुबारू भी अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है दूसरों की तरफ। वो बचपन से मेरे साथ ही है और मेरे अलावा कोई नहीं है जिसे वो अपना दोस्त कह सके। तो मुझे देख के ये अच्छा लगा, चाहे धीरे धीरे ही सही।
पर वो तुम्हारे दोस्तों के साथ घुल मिल रही है। तब रिंतारो स्माइल करता है और वो बोलता है कि उसामी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब लोगों को ही अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करता है। हाँ माना वो थोड़ा बेवकूफ है, पर वो दिल का बहुत ज्यादा साफ है और पता नहीं क्यों रिंतारो उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा होता। उसके मन में भी कुछ ऐसा था जो वो वागुरी से कहना चाहता है और वो फाइनली उससे बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने किस तरह मेरी पढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करी थी, यहाँ तक कि उस टाइम पे तो तुम्हारे भी एग्जाम चल रहे थे, पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें अच्छे से थैंक्स तो करा ही नहीं, कि जरा देखो आज क्या हुआ। जब हमने तुम्हारी मदद करी तो तुम हमारे लिए कुकीज ले आई, पर जब तुमने मेरी इतनी मदद करी थी तब मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या कोई कुकीज या फिर चॉकलेट या फिर कुछ और। तब वागुरी एक जगह रुक जाती है और उसके चेहरे पे होता है एक ब्लश और वो इतना शर्मा रही थी कि वो रिंतारो की तरफ तो देख भी नहीं पा रही होती। तब वो बोलती है कि अगर तुम मेरी कोई भी विश पूरी करने के लिए तैयार हो तो कैसा रहेगा कि हम दोनों कल घूमने चले, बस हम दोनों। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये तब की बात होती है जब रिंतारो अपने दोस्तों से पूछता है उन सब से मिलने के लिए और उसामी उससे बोलता है कि तुम अब बदल चुके हो। रिंतारो बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं बदल चुका हूँ। तब उसामी उसे एक्सप्लेन करता है कि किस तरह तुमने हमसे कहा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और हम लोगों को उनसे मिलना ही चाहिए। याद है ना कि किस तरह तुम इस चीज को पहले कितना छुपा रहे थे, पर अब तुम हमसे कुछ नहीं छुपा रहे, तो मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी बातें अब अपने तक नहीं रख रहे, तुम अब फाइनली अपनी दिल की बातें हमसे कर रहे हो। फिर रिंतारो बोलता है कि जब उसामी ने मुझसे वो चीज कही थी तब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई थी और वो थी वागुरी। मानो मेरे दिल में कुछ ऐसा है जो मैं वागुरी से कहना चाहता हूँ, पर वो चीज क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। अब वो गाने सुनते सुनते जा रहा था वागुरी से मिलने, पर वो सच में बहुत ज्यादा नर्वस था। वागुरी से मिलना एक बात है, पर उसके साथ घूमने जाना ये तो सोच के ही उसके पसीने छूट रहे हैं। तभी पीछे दो कपल्स बात कर रहे होते हैं कि मैं आज की डेट के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और डेट वर्ड सुन के तो रिंतारो और ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि नहीं ये कोई डेट नहीं है, वो बस वागुरी के साथ घूमने जा रहा है, क्योंकि वागुरी ने खुद पूछा था। अब वो स्टेशन से उतर ही रहा होता है, तभी वो अपने पीछे देखता है वागुरी को। पहले तो वो थोड़ा हैरान होती है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लग जाती है कि हम इतनी देर से सेम ट्रेन में थे और हमें पता भी नहीं चला। और फिर वो हंसते हुए बोलती है कि मैं आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब पता नहीं क्यों रिंतारो के दिमाग में तो वो डेट वाली बात चले ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सच में इसके साथ डेट पे आया है, पर वो उससे कुछ बोलता नहीं और ये जाते हैं एक्वेरियम। तब वागुरी बताती है कि मैं तो यहाँ पर लास्ट टाइम मिडिल स्कूल में आई थी, और रिंतारो भी बताता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर बचपन में ही आया था, पर तब मुझे बस शौक था बड़ी मछली देखने का, तो मैंने कभी इन छोटियों पे ध्यान ही नहीं दिया, तो ये मानो मैं यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। तब रिंतारो बोलता है कि इसके बाद तुम क्या करना चाहोगी, अभी तो हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। तब वागुरी बोलती है क्या होगा अगर हम डॉल्फिन शो देखें, मैंने बस वो टीवीओ में देखा है और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर वो थोड़ा हिचकिचा रही होती है क्योंकि डॉल्फिन का शो 3 बजे चालू होने वाला था, तो वो 3 बजे के बाद कहीं जा नहीं सकते। पर उसे तो अभी खाना भी खाना था, उसे लायन देखना था, उसे थीम पार्क में झूले झूलने थे और उसे मिनी शो भी देखने थे। पर वो इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे, क्या उनके पास इतना टाइम है भी? और वो इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी, ये देख के रिंतारो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और वो बोलता है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, हमारे पास तो बहुत ज्यादा समय पड़ा हुआ है। पर तब वागुरी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम्हें भी तो कुछ करना होगा ना, क्योंकि इतनी देर से तो हम मेरी मनपसंद जगह पे जाए जा रहे हैं, तुम्हारा क्या? तब रिंतारो बोलता है वैसे भी आज के दिन जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करी थी। और ये सुन के वागुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो इसका मतलब वो डॉल्फिन का शो देखने के साथ बाकी चीजें भी कर सकती है। अब वो पूरी जगह घूमने लग जाते हैं और वो कई लोगों से बोलते हैं कि वो उनकी फोटो भी खींचे, और दोनों ही अपना दिन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अब इतना एंजॉय करने के बाद ये आराम से खाना खाने लग जाते हैं और रिंतारो उससे फिर से शुक्रिया बोलता है कि शुक्रिया उस दिन मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर उस दिन तुम ऐसा नहीं करती तो मैं तभी ही फेल हो जाता, और अगर मैं फेल होता तो मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं दे पाता। तब वागुरी बोलती है कि कोई बात नहीं, और वो बोलती है कि तुम्हारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसे गया। रिंतारो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तब वागुरी थोड़ा आगे आके बोलती है कि अभी डॉल्फिन का शो स्टार्ट होने में थोड़ा समय है, तो क्यों ना जब तक तुम अपने स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बातें मुझे बता दो कि तुमने किस तरह वहाँ पर एंजॉय करा, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। तो रिंतारो उसे अपने स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सारी बातें बताने लग जाता है और वागुरी
उन्हें बहुत आराम से सुन रही थी, एक पोएट्री की तरह। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और फाइनली डॉल्फिन का शो शुरू होने ही वाला था, पर रिंतारो बोलता है कि उससे पहले हम वहाँ जाएं, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। और वागुरी वहाँ पर आराम से बैठ के अपना फोन चलाने लग जाती है और वो देख रही होती है रिंतारो और अपनी फोटो की तरफ, और वो उस फोटो की तरफ देखते हुए बोलती है, मेरा बेशकीमती खजाना, सुबारू ने सच ही कहा था, इसे अपनी फीलिंग्स हाइड करना नहीं आता। पर तभी उसके सामने से एक बच्ची गुजरती है और फिर सीन कट होता है रिंतारो की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा नर्वस था, और वो बोलता है कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करा, पर मैं वागुरी से तो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा। वो इस ड्रेस में कितनी ज्यादा क्यूट लग रही थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे पता न चल जाए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तब वो बोलता है कि वैसे भी उसे क्या ही पता चलेगा, अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और तब उसके दिमाग में फ्लैश करने लग जाती है वागुरी, और वो फिर से बोलता है कि जब भी मैं वागुरी को स्माइल करते हुए देखता हूँ, मुझे कुछ तो होता है जिसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आखिर ये फीलिंग्स है क्या, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। पर तभी उसे याद आता है कि अभी तो डॉल्फिन का शो भी उन्हें देखने जाना है, और अगर उसने लेट करी तो वो ये चीज नहीं देख पाएंगे। तो वो जल्दी से वहाँ से भाग के निकल जाता है, पर वो देखता है एक छोटी सी बच्ची वागुरी को पकड़कर रो रही होती है। तब रिंतारो पूछता है कि आखिर ये बच्ची है कौन। तब वो बताती है कि शायद ये अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुकी है और ये यहाँ वहाँ रोते हुए घूम रही थी, तो मैंने इसे अपने पास बुला लिया। और वागुरी बोलती है, हमें इसकी मॉम और डैड को ढूंढना ही होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तब रिंतारो बोलता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें पता है ना कि अगर हमने अभी लेट करी तो हम डॉल्फिन का शो नहीं देख पाएंगे। पर वागुरी को कोई रिग्रेट नहीं होता, वो बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर हम इस बच्चे को यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकते। और तब वो उस बच्चे के सामने झुकती है और बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अपने पेरेंट्स को लास्ट टाइम कहाँ देखा था। उस बच्ची को लोकेशन तो नहीं पता थी, पर वो बोलती है वहाँ पर बहुत बड़ी शार्क थी। और वागुरी समझ जाती है कि ये किस जगह की बात कर रही है, और वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उनको ढूंढ के जल्दी तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगी। और वो बच्ची भी खुश हो जाती है, और रिंतारो ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने एक बच्ची के लिए अपना शो तक कैंसिल कर दिया, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और उसे वागुरी से यही उम्मीद थी। तब वागुरी पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, और वो बच्ची बताती है, मेरा नाम है मीका। और तब वागुरी बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा ही प्यारा नाम है, और मेरा नाम है काओरुको, और ये है मेरा दोस्त रिंतारो। और फाइनली बच्ची रिंतारो की तरफ देखती है, और उसे देखते ही वो तो डर जाती है, और वो उस बात का बुरा नहीं मानता, और वो बोलता है कि मैं हूँ रिंतारो, और मुझे तुमसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और वो उसे रिन-चान बोलने लग जाती है, और ये सुन के वो हैरान हो जाता है। उसने सोचा था कि ये उसे सान या फिर सेनपाई करके रेफर करेगी, पर उसने तो उसे रिन-चान बोल दिया, मानो वो कोई छोटा बच्चा हो। और ये सुन के तो वागुरी हंसने लग जाती है, और फिर वागुरी इससे बोलती है कि तुम इसका ख्याल रखना जब तक मैं इसके पेरेंट्स को ढूंढ के आती हूँ। और जो बच्ची इससे पहले इससे डर रही थी, अब वो उसकी पैंट को टाइट से पकड़ के रखती है, कहीं वो फिर से ना खो जाए। अब वो दोनों आराम से बैठने लग जाते हैं। रिंतारो को समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। जब वो यहाँ पर आया था उसने सोचा नहीं था कि उसे एक 5 साल की बच्ची का ध्यान रखना पड़ेगा, पर अचानक से ही वो बच्ची माफी मांगने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तब रिंतारो को समझ में नहीं आता कि ये बच्ची क्या क्या बातें करे जा रही है, आखिर इसने ऐसा क्या बर्बाद कर दिया। तब रिंतारो उससे आराम से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने कुछ भी बर्बाद नहीं करा। तब वो बच्ची बोलती है कि मैंने कर दिया, मैंने आपकी और काओरुको-चान की डेट बेकार कर दी। अब ये सुन के रिंतारो शर्मा जाता है, और वो बोलता है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि हम दोनों डेट पे हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। तब वो बच्ची हैरान होकर पूछती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो लगा था कि आप दोनों बहुत अच्छे कपल हो, तो आप उसे डेट क्यों नहीं कर रहे। उसे समझ में नहीं आता कि उस बच्ची को कैसे समझाए कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। तब वो बच्ची बोलती है कि मुझको भी दाइकी के साथ डेट पे जाना है, ठीक आप और काओरुको की तरह। और फिर वो रिवील करती है कि दाइकी उसके किंडरगार्टन में पढ़ता है, और वो उसकी पता नहीं कितनी ही तारीफें कर देती है। और रिंतारो तो बस यही सोच रहा था कि आखिर बच्चों को ये चीज आजकल सिखा कौन रहा है। पर रिंतारो उसे जज नहीं करता, और वो उससे पूछता है क्या तुम उसे पसंद करती हो। और वो बच्ची स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और जब भी मैं उसे स्माइल करते हुए देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और ये सुन के रिंतारो शांत हो जाता है कि यही ठीक चीज होती है मेरे साथ भी। जब भी मैं वागुरी को स्माइल करते हुए देखता हूँ मुझे कुछ अलग सा महसूस होता है, तो कहीं इसका मतलब मैं भी। इससे पहले वो आगे सोच पाता, उन दोनों को वागुरी की आवाज आती है, जो कि उसके बच्ची के पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं।
और फाइनली वो बच्ची अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वहाँ से चली जाती है। पर इससे पहले वो वहाँ से जाती, वो रिंतारो से कुछ कहना चाहती थी। तब वो उसके पास जाती है और उसके कान में कुछ कहती है और वो बोलती है कि तुम और काओरुको-चान बहुत ज्यादा अच्छे कपल बनोगे, तो प्लीज उन्हें जल्दी से प्रपोज कर लो। और ये बोल के वो बच्ची वहाँ से चली जाती है और रिंतारो तो उधर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। वो अपने मन से उस बच्ची की बातें नहीं निकाल पा रहा होता। वो सोच रहा होता है क्या उस बच्ची को सच में लगा कि हम दोनों कपल हैं? क्या हम दोनों साथ में सच में इतने अच्छे लगते हैं? अब डॉल्फिन का शो खत्म हो चुका था, पर रिंतारो बोलता है अगर तुम्हारे पास थोड़ा और टाइम है तो हम रात का शो देख सकते हैं, इससे हम दोनों को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। अब ये दोनों ही मिलके डॉल्फिन का शो एंजॉय करने लग जाते हैं और वागुरी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तब वो बोलती है कि जब मैंने तुम्हारी मदद करी थी पढ़ने में, तब सच में मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे बदले में कुछ दोगे, और ना ही मुझे बदले में कुछ चाहिए था। मैं बस इस बात से खुश थी कि मैंने तुम्हारी मदद करी। पर फिर भी जब तुमने मुझे इस दिन के लिए इनवाइट करा तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मुझे आज के दिन बहुत ज्यादा मजा आया। और वो फिर से एक स्माइल करती है और हर बार की तरह उसकी स्माइल देख के रिंतारो की दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। तब रिंतारो अपनी अलग दुनिया में ही खो जाता है और वो बोलता है कि जब भी मैं वागुरी को स्माइल करते हुए देखता हूँ मेरे दिल में कुछ होता है, और पता नहीं क्यों इसकी स्माइल देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। पर मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने लोगों की स्माइल देखी है, मेरे दोस्त, परिवार और ना जाने ही कौन कौन, पर जब भी मैं वागुरी की स्माइल देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी चेरी ब्लॉसम से भर चुकी है। और तब उसे उस बच्ची की बातें याद आती हैं कि किस तरह वो बोल रही थी कि उसे खुशी होती है जब उसका दोस्त हंसता है। तो अब रिंतारो भी धीरे धीरे समझने लग गया था और वो बोलता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा नहीं छुपा सकता, शायद मैं वागुरी को पसंद करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।